अनकही प्रेम कथा। नदी के किनारे का इंतजार। एक छोटे से गांव में, जहां हरी भरी पहाड़ियां नदी के किनारे लहराती रहती, वहां रहता था एक लड़का। नाम था अर्जुन। अर्जुन का घर नदी के ठीक किनारे पर था, जहां सुबह की पहली किरणें पानी पर नाचती और शाम को चांद की चांदनी नदी को चुपके से चूम लेती। गांव वाले कहते थे कि अर्जुन का जन्म ही नदी के गीतों के साथ हुआ था। उसके पिता एक किसान थे, जो खेतों में दिन भर मेहनत करते और माँ घर संभालती। लेकिन अर्जुन का दिल हमेशा कहीं और भटकता रहता, किताबों में, सपनों में और एक ऐसी दुनिया में जहां प्यार की कहानियां जीवंत हो उठती। स्कूल के दिनों में अर्जुन को एक लड़की से प्यार हो गया। नाम था उसका मीरा। मीरा शहर से आई थी। उसके पिता सरकारी नौकरी पर ट्रांसफर होकर गांव में आ बसे थे। मीरा की आंखें नदी की तरह गहरी थीं और हंसी में बारिश की बूंदों जैसी मिठास। क्लास में वह हमेशा पीछे की बेंच पर बैठती, किताबें पढ़ती रहती, लेकिन अर्जुन को लगता कि वह भी उसी तरह की कहानियां सोचती होगी जो वह सोचता। एक दिन स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में अर्जुन को कविता पढ़नी थी। वह घबरा रहा था, लेकिन मीरा ने आंखों से कहा, तुम कर लोगे, और अर्जुन ने कर दिखाया। उसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई। नदी के किनारे वे मिलते। मीरा पिता के साथ शहर से आई थी, लेकिन गांव की सादगी ने उसे अपना लिया था। अर्जुन, तुम्हें पता है, नदी कभी रुकती नहीं। वह बहती जाती है और जो उसके साथ बहता है वही उसका साथी बन जाता है, मीरा कहती। अर्जुन हंसता, तो मैं नदी बन जाऊंगा, तुम मेरी लहर। वे घंटों बातें करते, सपनों की, शहर की चमकदमक की और गांव की मिट्टी की खुशबू की। मीरा को पेंटिंग करना पसंद था। वह नदी के किनारे बैठकर चित्र बनाती और अर्जुन उसके लिए कविताएं लिखता। एक दिन मीरा ने एक चित्र बनाया। नदी के किनारे दो सिलहूट हाथों में हाथ डाले। ये हम हैं, उसने कहा। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उस रात, चांदनी रात में, अर्जुन ने मीरा को कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मीरा ने शर्माते हुए सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में वही गहराई थी जो नदी की। समय बीतता गया। स्कूल खत्म हुआ। मीरा के पिता का ट्रांसफर फिर हो गया। शहर बुला रहा था। विदाई की शाम, नदी के किनारे, मीरा ने कहा, अर्जुन, वादा करो, तुम इंतजार करोगे। मैं लौट आऊंगी, अर्जुन ने वादा किया। नदी की तरह मैं बहूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए रुक जाऊंगा। मीरा चली गई, लेकिन उसके चित्र और अर्जुन की कविताएं पीछे रह गईं। अर्जुन ने कॉलेज जाना शुरू किया, लेकिन उसका मन हमेशा मीरा के पास था। पत्र आते, फोन आते, लेकिन धीरे धीरे दूरी ने सब कुछ बदल दिया। मीरा शहर की भागदौड़ में खो गई, नई दोस्तियां, नई जिंदगी। अर्जुन के पत्रों का जवाब देना भूल गई। अर्जुन को लगा, शायद प्यार नदी की तरह ही बह गया। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह नदी के किनारे बैठता, मीरा का चित्र देखता और सोचता, प्यार इंतजार की परीक्षा लेता है। साल बीत गए। अर्जुन ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, गांव लौटा और पिता के खेतों को संभाला। लेकिन हर शाम वह नदी किनारे जाता। गांव वालों ने शादी का दबाव डाला, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। मेरा दिल अभी भी इंतजार कर रहा है, वह कहता। माँ रोती, बेटा, जीवन रुकता नहीं। लेकिन अर्जुन का जवाब था, माँ, प्यार रुक जाता है, तभी तो अमर हो जाता है। एक दिन बारिश का मौसम आया। नदी उफान पर थी। अर्जुन खेतों में काम कर रहा था जब एक पुरानी कार गांव में घुस आई। कार से उतरी एक औरत, मीरा। लेकिन अब वह मीरा नहीं रही थी। उसके चेहरे पर थकान की लकीरें थीं, आंखों में उदासी। मीरा ने अर्जुन को देखा और दोनों की नजरें मिलीं। समय ठहर सा गया। अर्जुन, मीरा की आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने कुछ न कहा, बस उसे गले लगा लिया।
नदी की लहरें ताली बजा रही थीं। मीरा ने बताया, शहर में सब कुछ था, नौकरी, दोस्त, शादी का प्रस्ताव। लेकिन एक दुर्घटना ने सब छीन लिया। उसके मंगेतर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मीरा टूट गई। मैंने सोचा था प्यार आसान है, लेकिन वो तो बस एक सपना था। असली प्यार तो तू था, जो इंतजार करता रहा। मीरा रो पड़ी। अर्जुन ने कहा, मीरा, प्यार कभी खत्म नहीं होता। वह बस छिप जाता है, जैसे नदी का पानी जमीन में समा जाता है, लेकिन फिर लौट आता है। उस रात वे नदी किनारे बैठे। मीरा ने अपना पुराना चित्र निकाला, वही 2 सिलहूट। मैंने इसे कभी भूला नहीं। अर्जुन ने अपनी कविताओं की डायरी दी, और मैंने इन्हें कभी बंद नहीं किया। वे बातें करते रहे, खोई हुई यादों की, दर्द की और उम्मीद की। मीरा ने बताया कि वह अब गांव लौट आई है, पिता रिटायर हो चुके हैं। लेकिन उसका दिल अब भी शहर की चमक में उलझा था। मैं डर रही हूं, अर्जुन। क्या हम फिर से शुरू कर पाएंगे? अगले दिनों में अर्जुन ने मीरा को गांव की जिंदगी दिखाई। सुबह के खेत, जहां धान की बालियां हवा में नाचतीं। दोपहर में नदी के पानी में मछलियां तैरती। शाम को गांव की चौपाल, जहां बुजुर्ग कहानियां सुनाते। मीरा धीरे धीरे बदलने लगी। उसने फिर से पेंटिंग शुरू की। अब चित्रों में गांव की मिट्टी थी, नदी की शांति। अर्जुन के साथ समय बिताते हुए उसके घाव भरने लगे। एक दिन मीरा ने कहा, तुम्हारा इंतजार मेरी सबसे बड़ी ताकत था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई इतना प्यार कर सकता है। लेकिन जिंदगी आसान नहीं होती। मीरा को शहर से एक जॉब ऑफर आया, एक बड़ा प्रोजेक्ट, जहां वह अपनी पेंटिंग्स दिखा सकती थी। अर्जुन, अगर मैं गई तो? अर्जुन ने कहा, जाओ। प्यार बंधन नहीं, आजादी है। मैं इंतजार कर लूंगा, लेकिन इस बार तुम्हारी खुशी के लिए। मीरा रोई, लेकिन चली गई। महीनों बीत गए। अर्जुन फिर अकेला हो गया। लेकिन इस बार इंतजार में शांति थी। वह जानता था मीरा लौटेगी। बारिश फिर आई। नदी फिर उफान पर। एक शाम मीरा लौटी। उसके हाथ में एक बड़ा सा कैनवास। उस पर चित्र था, नदी के किनारे 2 लोग, लेकिन अब वे बच्चे नहीं, बल्कि वयस्क थे। हाथों में हाथ और बीच में एक छोटा सा बच्चा। अर्जुन, मैंने फैसला कर लिया। शहर ने मुझे सब दिया, लेकिन यहाँ तुम्हारे साथ मैं जी रही हूँ। शादी कर लो मुझसे। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। मीरा, ये इंतजार का फल है। गांव में शादी हुई। नदी के किनारे, जहां सब शुरू हुआ था। मां ने आशीर्वाद दिया, पिता ने आंसू पोंछे। गांव वाले नाचे गाए। मीरा और अर्जुन का घर उसी नदी किनारे बना। सालों बाद उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा, एक बेटी। बेटे का नाम रखा रुचिर, जो नदी की तरह बहता। बेटी का नाम लहर, जो हंसी में लहरें उछालती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन बेटी लहर ने पूछा, पापा, तुम्हारा प्यार कैसे इतना मजबूत था? अर्जुन ने मीरा को देखा, जो मुस्कुरा रही थी। बेटी, प्यार नदी की तरह है। वह कभी रुकती नहीं, कभी थकती नहीं। दर्द आया तो बहा लिया, खुशी आई तो नाच ली। और इंतजार, वो तो प्यार का सबसे सुंदर गीत है। मीरा ने चित्र बनाया, पूरा परिवार नदी किनारे। वह चित्र घर की दीवार पर लगा। हर शाम जब सूरज डूबता, वे सब नदी किनारे जाते। लहरें गाती, हवा फुसफुसाती। और अर्जुन सोचता, प्यार वो नहीं जो मिल जाए, बल्कि वो जो इंतजार करने लायक हो। और नदी बहती रही, अनंत काल तक।